शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम थोड़े अंधेरा मिटा कर तू आशीष बरसा हम पर तू। थोड़े अंधेरा मिटा कर तू आशीष बरसा हम पर तू। तेरी दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। तेरी दिशा हो मेरा जीवन विश्व विधाता परमेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, या उल्लास का समय है या आनंद का समय है। आगमन काल के तीसरे रविवार में हम प्रवेश करते हुए प्रभु की उपस्थिति को फिर से अपने जीवन में पाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सारा संसार आज रोशनी से भर गया है। हम देखते हैं कि प्रभु के जन्म की तैयारी में विश्व के कोने कोने में हम रोशनी पाते हैं और उस रोशनी से हर एक शहर, हर एक गांव चमक उठा है। यह तैयारी का समय, यह उत्साह का समय और यह आनंद का समय है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रभु के आगमन की तैयारी में और नजदीक आते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता जाता है। उसी उत्साह से प्रेरित होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने आप को तैयार कर पाए, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आ पाए। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, अपने निवेदनों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें। जिन भाई बहनों ने निवेदन चढ़ाए हैं में बलिदान के लिए, उन सभी को हम याद करते हैं। प्रभु की इस पवित्र वेदी पर हम उनकी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखते हैं। आइए हम अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। जो हमने पाप किए हैं अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी पाप हुए हैं, उन सभी पापों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करी और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करी। आमीन।
करुणा पाने मैं योग्य नहीं। तेरी शरण में फिर भी मैं आ गया हूँ। तेरी करुणा पाने मैं योग्य नहीं। तेरी शरण में फिर भी मैं आ गया हूँ। माफ करो मुझे, माफ करो, माफ करो मुझे, माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े हुए विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा उल्लास, हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्या 1 से 2 और 10 से 11। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठूंगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति को उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है
अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटाया है। उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। दूसरा पाठ। हमारा विश्वास हमें यह भरोसा देता है कि हम ईश्वर की कृपा की सहायता से यीशु के आगमन की तैयारी में अपने को पाप की गुलामी से बचा सकते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 16 से 24 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख लें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। ईश्वर आ रहा है, प्यार वह दे रहा है, मानव हृदयों में उत्सव सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 6 से लेकर 8 तक और 19 से लेकर 28 तक।
ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि ईसायास नबी ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बैथानिया में घटित हुआ, जहां योहन बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन के इस तीसरे रविवार में विशेष रूप से यह रविवार आनंद का रविवार है और आनंद मनाना उचित भी है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में आ रहे हैं पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी महिमा के साथ। हम ना केवल प्रभु के जन्म दिवस की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ प्रभु के दूसरे आगमन की भी तैयारी करते हैं कि प्रभु जब हमारे बीच में आएंगे तब हमें तैयार पाएंगे। इसीलिए नबी ईसायास के ग्रंथ में हमने पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। क्योंकि प्रभु ने अभिषिक्त किया है, क्यों किया है, उसके बारे में भी नबी ईसाया कहते हैं, उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु यीशु ने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया। किसी विशेष वर्ग पंथ के लिए प्रभु का सुसमाचार
नहीं है, लेकिन संपूर्ण जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है, इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक जीव जंतु के लिए है। प्रभु की वाणी हर एक के लिए है। प्रभु ने अपनी वाणी को सुनाने के लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। संसार भर में हम केवल पवित्र बाइबल ही पाते हैं जो बहुत अधिक भाषाओं में लिखी गई है और हर एक घर घर तक प्रभु का वचन पहुंचा है, प्रभु की वाणी पहुंची है। प्रभु कहते हैं कि दुखियों को ढारस बंधाऊं। प्रभु इसलिए आए हैं कि दुखियों को वे ढारस बंधाए, बंदियों को छुटकारे का, कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। जब मुक्तिदाता का यह कार्य है कि वह दुखियों को ढारस बंधाए, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो दर्द में है, उन सभी को प्रभु ढारस बंधाने के लिए आ रहे हैं। और यह समय न केवल ढारस बंधाने के लिए, लेकिन कैदियों की छुटकारे के लिए भी। किस प्रकार के कैदी? जो जेल में बंद है वे कैदी, या हम कई चीजों से अपने जीवन में कैद हो चुके हैं। कई बार हम गलत संगति में आकर उनसे छुटकारा नहीं पा पाते हैं, और जिसके कारण हमारा जीवन एक कैदी के समान हो जाता है, जो पाप का दास बन जाता है। प्रभु उन सभी को छुटकारे के लिए आ रहे हैं। आगे प्रभु कहते हैं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं और मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जैसे कि शुरुआत में कि मैंने कहा कि यह आनंद का समय है, उल्लास का समय है। मेरा मन प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता है। जिस प्रकार से मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। एक प्रसन्नता का समय है, एक अनुग्रह का समय है। हम तीनों पाठों में विशेष रूप से प्रसन्नता पाते हैं, प्रभु का अनुग्रह पाते हैं, प्रभु का विश्वास पाते हैं कि प्रभु सभी को आशीषित और अनुग्रह प्रदान करते हैं। प्रभु विशेष रूप से गरीबों को, उन्हें ऊंचा उठाते हैं और प्रभु के पास लेकर आते हैं। जो प्रभु के वचनों से परिपूर्ण है वह सबसे अधिक धनी है। जी हाँ, कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज के अनुवाक्य में भी हमने बहुत सुंदर गाया कि मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। केवल न केवल शरीर, लेकिन आत्मा, मन, हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ में हमने पढ़ा, जब प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रसन्न रहें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। हर एक घड़ी में, हर एक मुश्किल में, हर एक परेशानी में प्रसन्न रहना बहुत ही कठिन कार्य हो सकता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब हमें सुख मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी में हमारे हृदय में प्रसन्नता आना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु आपके साथ हैं, आपके सामने, आप विशेष रूप से प्रभु में अपना जीवन जीते हैं, तो आपका मन, आपका हृदय प्रभु में हमेशा उल्लसित रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। और प्रभु आगे कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहें। निरंतर प्रार्थना करने का भी यह समय है। आगमन काल विशेष रूप से निरंतर प्रार्थना करने का समय है, निरंतर दान दक्षिणा देने का समय है, प्रभु के पास जाने का समय है, पश्चाताप करने का समय है, और निरंतर पाप स्वीकार के द्वारा हम प्रभु के और अधिक नजदीक आने का भी यह विशेष समय है। प्रभु कहते हैं
सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दी। हम हर एक बात के लिए, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, उन सभी के लिए प्रभु को धन्यवाद दी। जिस प्रकार से अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसने हर एक दुख को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन ईश्वर को हर एक चीज के लिए उसने धन्यवाद दिया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु की स्तुति हो। जी हाँ क्रिस्त प्रिय भाई और बहनों, हमारा मन, हमारा हृदय भी ऐसा हो। इसीलिए प्रभु आज कहते हैं प्रसन्न चित्त रहे। सुख में भी प्रसन्न चित्त रहना है, दुख में भी प्रसन्न चित्त रहना है। लेकिन हम सुख में तो हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ साथ चल रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ में हो रहा है। लेकिन दुख में हम प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसी परेशानी क्यों आई। लेकिन प्रभु कहते हैं सुख में तो मैं तुम्हारे साथ में चल रहा था, लेकिन मैंने दुख में तुम्हें अपनी गोदी में उठा रखा था, इसीलिए तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हर एक सुख में, हर एक दुख में हम प्रभु में प्रसन्नचित रहें। अपना मन, अपना हृदय, अपना जीवन प्रभु में प्रसन्नचित रखें। इसलिए प्रभु हमसे उल्लसित होने के लिए कहते हैं। जिस प्रकार से आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता कहता है कि मैं एक साक्ष्य हूं, एक विटनेस हूं, जो साक्ष्य देने आया है कि यही प्रभु है, यही प्रभु का रास्ता है। इस रास्ते पर जाने के लिए आपको पश्चाताप करना है, पश्चाताप का बपतिस्मा ग्रहण करना है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप का बपतिस्मा वह लोगों को देता था। लेकिन उससे बहुत सारे प्रश्न किए गए, क्या आप एलियस हैं, क्या आप वही नबी हैं जो आने वाले हैं। लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए आया था। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख हैं, उन सभी को प्रभु के सामने चढ़ाएं। इसीलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, जब उससे प्रश्न किया जाता है कि आप कौन हैं, फिर बहुत सारे प्रश्न करने के बाद उनसे पूछा जाता है फिर हम क्या जवाब दें कि आप कौन हैं। तो उसने कहा, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। वह केवल आवाज मात्र है, जो ज्योति के विषय में साक्ष्य देने आया है। क्या हम अपने को उतना शून्य बना सकते हैं? क्या अपने को इतना शून्य बना सकते हैं कि हम केवल एक आवाज मात्र हैं, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन हम अपने को हमेशा बड़ा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रभु की आवाज नहीं बन पाते हैं, प्रभु के वचनों को सुन नहीं पाते हैं, उस ज्योति को पहचान नहीं पाते हैं। अपने जीवन में उल्लास होते हुए भी हम उस प्रसन्नचित घड़ी को महसूस नहीं कर पाते हैं। उल्लास हमारे जीवन में है, प्रसन्नता हमारे जीवन में है, लेकिन हम उसे उस समय खुशी के साथ मना नहीं पाते हैं। हमेशा दुख में रहते हैं। छोटी छोटी चीजों में भी हमें प्रभु में प्रसन्नचित रहें और प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रसन्नचित कैसे रहेंगे? अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मुक्तिदाता है और ईश्वर ने उन्हें आपके लिए मुक्ति के लिए, प्रसंसार के मुक्ति के लिए भेजा है, अगर आप विश्वास करते हैं तभी आप प्रसन्नचित हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि मां मरियम ने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया और वही मुक्तिदाता हैं, तभी आप प्रसन्नचित हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि ज्योतिषी प्रभु यीशु को ढूंढते ढूंढते वह बैतलहम की ओर जा रहे हैं मुक्तिदाता को ढूंढने के लिए, अगर आप विश्वास करते हैं तभी आप प्रसन्नचित हैं। जब आप मुक्तिदाता को पा लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है, तभी आप प्रसन्नचित हैं, तभी आप उल्लसित हैं। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु
गौशाले में जन्मा और आप विश्वास करते हैं कि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर गौशाले में जन्मा है, तभी आप प्रसन्नचित्त हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही शांति दाता है, चंगाई दाता है, इस संसार की ज्योति है, तभी आप प्रसन्नचित्त हैं। सुख में दुख में हम सभी प्रभु को ढूंढे और प्रभु से प्रार्थना करें। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, कुछ देर मौन रहें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन की ज्योति बन जाइए, ताकि जो जीवन में जो अंधकार हैं वो सभी अंधकार मेरे हृदय से, मेरे मन से दूर हो जाए। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वो हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हमारे निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। प्रिय भाई और बहनों, बाबुल निर्वासन के बाद ईसायास नबी ने अपनी भावनाओं को एक गीत के द्वारा व्यक्त किया है, जिसमें उसने ईश्वर के संदेशवाहक होने के रूप में ईश्वर को धन्यवाद वह देता है। हम भी ईश्वर का गुणगान करें और प्रार्थना करें कि वह आगे भी हमारे जीवन में कार्य संपन्न करे। हम सभी कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजकगण एवं धर्म संगी लोगों के लिए सांत्वना का स्रोत बने और लोगों को विपत्ति की घड़ी में दिलासा दे सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जीवन से हताश हो गए हैं वे कभी निराश न हों और आशापूर्ण बने रहें, क्योंकि हमारा प्रभु ईश्वर हमारे आनंद के स्रोत बनकर आ रहे हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं वे बंदी बने रहने के बावजूद एक ईमानदार और विश्वसनीय जीवन द्वारा अपनी आज़ादी का आनंद अपने हृदय में उठा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासी गण जो क्रिस्त के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह प्रतीक्षा हमारे विश्वास को यीशु क्रिस्त में और अधिक गहरा करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहें, हमारे निजी निवेदन प्रभु के सामने रखें, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने रखें। सभी दुखी पीड़ित
जो अस्पतालों में है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु उन सभी को चंगाई दे, उनके हृदय में आनंद प्रदान करी, उनके परिवारों में प्रभु आनंद प्रदान करी। दुख की हर एक घटनाएं उनके जीवन से, हृदय से दूर हो जाए और प्रभु का उल्लास उनके जीवन में परिपूर्ण हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। विशेष कृपा आशीष मांगे। हे पिता ईश्वर, हम तुझे इस काल के लिए धन्यवाद देते हैं जब हम अपने को तेरे पुत्र के स्वागत के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रायश्चित का प्रवचन सुनाकर लोगों को तेरे पुत्र के स्वागत के लिए तैयार किया, हम भी पापों का प्रायश्चित कर अपने को इसके लिए तैयार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु की भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी ये जान गया। जी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, पावन बना लो ये उपवास। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु की भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग
और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिलकर सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंचे स्वरों से मिलकर हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जब पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा है। आइए प्रभु परमेश्वर के सामने इस आगमन काल में हमारी सही प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखें, सारी तैयारियों को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। उदास हृदय वालों से कहो, ढारस रखो और डरो मत। देखो, हमारा ईश्वर आएगा और हमारा उद्धार करेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं। यह दिव्य भोजन हमें बुराइयों से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। आप लोगों ने इस सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के इकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, मिस्सा बलिदान हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
अब जाते हैं अपने घर। कभी सोचा नहीं था प्रभु हमें दर्शन देगा तू, कभी सोचा नहीं था प्रभु हमें दर्शन देगा तू। खिलेंगे हमारे दिलों में कमल, बढ़ेगी जो तेरी नजर,